आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। 25th फेब को जो एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट 2 के सॉल्यूशन से। तो पेन पेपर उठा लीजिए, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 9th हैविंग 30 45 50 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली इज 80 75 एंड 90, मतलब उनका जो एवरेज है ना वो इतना इतना है। देन एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, तो क्लास 9th के जितने भी बच्चे हैं हम उनका एवरेज निकालना है। तो मान लेते हैं सेक्शन ए बी सी है, ठीक है। ए में कितने हैं 30, फिर कितने हैं 45, ये कितने हैं 50, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, ए सेक्शन वालों का 80, फिर 75 और ये कितना 90। तो ये तो हमारे पास नंबर ही है, तो इनका तो हम क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। 5 से काटते हैं 6 बार, 5 से काटते हैं 9 बार, 5 से काटते हैं 10 बार। अब हम मान लेते हैं कि हम इसको करेंगे सॉल्व डेरिवेशन से। आप चाहें तो बेसिक से सॉल्व भी कर सकते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर लगा के, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे डेविएशन की हेल्प से। मान लेते हैं इनका जो एवरेज है वो 75 है, सिर्फ मान लिया। यहाँ पर कितने का डेविएशन आया, 5 का आया। कितना आया, 5 + 5, ज़्यादा ही तो है भई 80। कितने पर, 6 पर। मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। यहाँ पर कितने का डेविएशन, 0 का। यहाँ पर देखते हैं 90 में से अगर 75 माइनस करेंगे 15 आएगा। 1 पर 15 तो 10 पर कितना, 15 से 10 की मल्टीप्लाई कर दो। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो होगा 75 प्लस जो भी इनकी नेट वैल्यू आएगी, ये कितना हो गया 150 प्लस 5 छंग 30, यानी कितना 180। तो 180 और ये 180 कितने में बटेगा, इन सब के सम में। 9 और 6 15, 15 और 10 कितने हो जाएंगे 25, ये इनमें बचेगा। 5 से काटते हैं, 5 पूरे 25, 5 से इसको काटते हैं, 5 तिया 15, 3 बचेंगे, 5 छंग 30, 75 प्लस, और यहाँ पर 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, इसको ऐड कर दो भाई। 75 और 7.2 को तो ऐड करेंगे, हम आएगा 82.2। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कंपेयर द रेशियोज 12:3, 7:8, 9:10, 5:6, विच वन इज ग्रेटर देन इससे और इससे। मतलब 0.9 से तो क्या होना चाहिए भाई, जो भी नंबर हो वो बड़ा होना चाहिए, और जो भी नंबर होगा, मान लो नंबर x है, और 0.95 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 12/13 है, 7/8 है, और कितना है 9/10 है, और ये कितना है 5/6 है। तो ये ऑप्शन तो देखते ही काट देंगे, कितना आएगा 0.9, इससे बड़ा चाहिए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। कौन-सा, ये वाला। आते हैं नेक्स्ट पर। ये कितना है हमारे पास में, अ, इतना है। ये इसको करेंगे तो 5 में डिवाइड करेंगे 6 का, तो कितना आएगा, पॉइंट लगा के 0, और 6 अट्ठे 48, फिर 2 बचेगा, फिर कितना आएगा 6 तिया 18, मतलब इसके समथिंग आएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। कौन-सा नंबर, क्योंकि 0.9 से तो बड़ा ही चाहिए हमें, तो 5/6 ये वही हमारा आंसर नहीं हो सकता। उठाते हैं 12/13 को, अगर इसको हम करें डिवाइड, तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है। पॉइंट लगा के 0 लगाया भई हमने, तो 13 निम्मा कितने होते हैं भई 117, और 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और 0 लगाते हैं, 13 दूनी 26, तो यही तो आ रहा है भाई 13 दूनी 26, जो भी आएगा अब इस आगे 0.9 से तो बड़ा है और 0.95 से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। टू फिनिश अ वर्क इन 8 डेज 10 men आर रिक्वायर्ड और 15 वुमेन्स आर रिक्वायर्ड। इफ एक्स एंड वाई वुमेन आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 12 डेज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो कौन सी इक्वेशन सही होगी वो हमें बताना है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हमारे पास जो टोटल वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क हमारा इक्वल होता है डेज इनटू एफिशिएंसी के, होता है भाई, ठीक है, डेज इनटू एफिशिएंसी के इक्वल होता है। तो जितना काम 10 मैन की एफिशिएंसी मान लेते हैं एम है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, वाई है। तो 10 मैन जिस काम को 8 दिन में कर रहे हैं, जो 15 वुमेन है वो भी तो उसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 5 तिया 15। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया भाई, 3:2 आ गया। ठीक है, इतना मिल गया। अब हमसे बोला गया है कि अगर एक्स मैन यानी एक्स मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी 3x प्लस, फिर इसके बाद वाई वुमेन, वाई वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो इतना क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 12 डेज। तो ये जितना काम 12 डेज में करेंगे ना भाई, ये इसी काम को कर रहे हैं, तो ये काम तो इसके इक्वल भी है। तो भाई 10 मैन इंटू 8, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे भाई। 10 इंटू कितना 3 इंटू कितना 8, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 240। तो 12 से कितनी बार जाएगा 20 बार, तो 3x प्लस 2y हमारे पास कितना आएगा 20। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। Ashok has 1612 rupees with him. He divided it amongst his sons Raj and Varun and asked them to invest it at rate of interest compounded annually. It was seen that Raj and Varun got same amount after 16 and 17 years respectively. How much did Ashok give to Raj? तो अशोक ने जो है राज को कितना पैसा दिया वो हमें निकालना है। ये क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में कर चुके हैं। तो A1 इज इक्वल्स टू A2 लिखेंगे, पता है ये हमें। जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर जब रेट हो तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100, और पावर में कितना आता है, टाइम आता है। तो यहाँ पर जो A1 है वो किसके लिए है, राज के लिए। तो राज का हम प्रिंसिपल R मान लिया, 1 प्लस रेट कितनी है 8 अपॉन में 100, और टाइम कितना है इसके लिए 16 साल इज इक्वल्स टू, और उनका पैसा V 1 प्लस 8 अपॉन में 100, और यहाँ पर कितना आएगा 17। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, R बचेगा, सिर्फ इधर एक पावर बचेगी बस। R अपॉन में V की वैल्यू क्या आ जाएगी,
मल्टीप्लाई ऐड कितना आ गया 108 डिवाइड कितने से 100 से 4 से काट लो 25 बार 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई 4 दूनी 8 4 सत्ते 28 ठीक है 27 रेशियो 25 आ गया। अब ये जो 1612 है किसकी वैल्यू है इनके सम की वैल्यू है 7 5 12 और ये कितना 2 2 4 और ये 5 52 की वैल्यू हो गई। निकालना कितना है राज को कितना पैसा मिला यानी 27 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो बस काट दो इसको 13 से काटते हैं तो 13 चौका 52 यहाँ पर 13 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा 13 निम्मा 117 और कितनी बार जाएगा 13 एकम 13 और कितने बचेंगे 3 बचेंगे 13 दूनी 26 5 बचेंगे 13 चौका 52 4 से काटते हैं 4 तिया 12 4 एकम 4 तो 27 की 31 से मल्टीप्लाई जो भी करोगे आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 31 है यहाँ पर कितना है 27 है तो मल्टीप्लाई करते हैं 27 3 सत्ते 21 2 3 दूनी 6 2 8 और 7 और ये 2 और ये कितना 3 8 837 ऑप्शन नंबर जो बना है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड इतना द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 340 मीटर द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर इज इतना। दूसरी जो ट्रेन है उसकी लेंथ बता दो तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड पता है टाइम कितना लग रहा है 11 सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक ट्रेन का 340 दूसरी का मान लिया x प्लस स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे कितना आएगा 220 इंटू अब ये हमारे पास मीटर में है और जो हमसे मांगी है लेंथ भी वो भी मीटर में है और ये सेकंड में तो इसको भी चेंज कर लो भाई मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ आएगा 11 इंटू 220 इंटू 5/18 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 340 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। काटा पीटी शुरू करो 2 निम्मा 18 2 से कितनी बार 11 बार ये 121 और ये कितना 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई होगी भाई 0 9 चौक 36 3 9 तिया 27 और 3 कितना हो जाएंगे 30 प्लस 9x यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं माइनस कितना करना है हमें इसमें से ये कितना आएगा भाई हमारे पास में ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 1 ये 5 एकम 5 और 1 6 सॉरी यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 6050 माइनस कितना करना है 3060 इज इक्वल टू 9x तो माइनस कर दो 0 में से 0 जाएगा 0 15 में से 6 जाएगा 9 और ये कितना बचेगा हमारे पास में 9 9 और यहाँ पर कितना बचेगा 5 5 में से 3 जाएगा 2 तो इतना बचेगा 2990 और कितने से डिवाइड करना है 9 से करना है तो 9 तिया 27 फिर 2 बचेंगे 9 तिया 27 फिर कितना बचेगा 2 फिर 9 दूनी 18 सो 332.22 ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर इवेल्युएट इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है -9 माइनस माइनस 60 -12 और ये माइनस 7 चौक 28 इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना वो एग्जाम में फ्री के नंबर देके जाते हैं माइनस से माइनस कैंसिल 12 पंजे 60 तो 9 5 कितने हो जाएंगे 14 28 8 4 12 यूनिट डिजिट 2 तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर द वैल्यू ऑफ दिस इसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर देखो 7 में से 4 जाएंगे 3 3 दूनी 6 6 तिया 18 प्लस के 18 माइनस के 18 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर तो सब कुछ जीरो ही बन गया भाई तो कितना बचा 66 माइनस 2 इंटू 10 प्लस सब 0 बन चुका है। ठीक है? तो 66 माइनस 10 दूनी 20 तो माइनस कर दो 6 में से 0 जाएगा 6 6 में से 2 जाएगा 4 46 ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर अ मैन प्लान्स टू ट्रैवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 6 आवर्स तो उसने प्लान किया कि वो 6 घंटे में डिस्टेंस को कवर कर देगा कवरिंग अ पार्ट ऑफ जर्नी ऑन फुट द रेस्ट बाय अ बाइसिकल हिज वॉकिंग स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड हिज साइक्लिंग स्पीड इज इतना हाउ मच डिस्टेंस डज दिस कवर ऑन फुट तो पैदल वो कितना रास्ता चला है वो हमें बताना है हिंदी में भी आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। देखो, मान लेते हैं जो पैदल है ना वो एक्स डिस्टेंस चला है, ठीक है? तो अब हमें पता है टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड सिर्फ़ इसी फ़ॉर्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम कितना लगा है अब इसको 6 घंटे, ठीक है? सबसे पहले 6 घंटे उसको लग गए, ठीक है? टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड जो उसने पैदल रास्ता तय किया है वो हमने मान लिया कितना एक्स, डिस्टेंस कितना एक्स, कितने की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर डिवाइड कर दो 6 से, प्लस जो बाकी का डिस्टेंस है यानी 60 माइनस एक्स वो कितने से किया है 12 से। बस इससे सॉल्व कर लो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 6 इज़ इक्वल टू कितना आएगा 6 दूनी 12 इनका एलसीएम निकालेंगे 2x प्लस 60 माइनस एक्स और ये 12 छींग 72 प्लस 2x माइनस एक्स एक्स इज़ इक्वल टू ये कितना आएगा हमारे पास में x बचेगा यहाँ पर प्लस 60 बचेगा x की वैल्यू कितनी आ गई 12 ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर अ वेंडर बॉट इतना शर्ट्स एट अ रेट ऑफ इतना पर शर्ट एंड सोल्ड देम फॉर 48,600 व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज गेन हुआ लॉस हुआ वो हमें निकालना है। ठीक है तो एक शर्ट इतने की तो 120 शर्ट कितने की हो जाएंगी 120 इंटू 375 बस मल्टीप्लाई कर लो 0 12 पंजे कितने होते हैं 60 6 12 सत्ते 84 और 6 कितने हो जाएंगे 90 12 तिया 36 36 और 9 कितने होंगे 45 तो 45,000 उसने खरीदे थे और बेचा कितने में है भाई 48,600 में तो कितने का फायदा हुआ है उसको भाई 8 में से 5 जाएंगे 30 तो 3600 का उसको फायदा हुआ है कितने पर 45,000 पर 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 1 जीरो से 1 जीरो 15 ती 45 और 15 दूनी 30 और 6 बचेंगे तो 15 चौका 60 3 अट्ठे 24 तो गेन ही हुआ है भाई तो 8% का गेन ऑफ 8%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर
इफ x वेरीज डायरेक्टली टू y एंड इफ x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू इतना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, k को k रहने दो, y की वैल्यू 5, तो k की वैल्यू यहाँ पे से कितनी आ गई हमारे पास 3/5। अब बोला गया है अगर जो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर x की वैल्यू इतनी हो, x की वैल्यू 7.8, k की वैल्यू 3/5 और फिर क्या करना है हमें y की वैल्यू बतानी है तो इंटू y। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व कर लो, 7.8 इंटू 5 और डिवाइड कितने से 3 से, इज इक्वल टू y। पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाने पड़ेगा, 5 से जाएगा 2 बार, 2 से काटते हैं तो कितनी बार, दूतिया 6 और दूनी में 18, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी 13। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द प्राइस पर लीटर ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाय इतना परसेंट ओनली। तो प्राइस कितने से बढ़ गया, 100 से कितना हो गया, 140 हो गया है। कंजप्शन को कितने से घटा दे ताकि जो हमारा एक्सपेंडिचर है ना वो सिर्फ कितने से बढ़े, 12%, यानी 100 से सिर्फ 112 हो। कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 100 इंटू 140 और यहाँ पर कितना रेशियो लेना है ना, ये 100 इंटू 112, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 140 को 112 कर दो तो तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर होगा उसका रेशियो यही रहेगा। 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचेंगे, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, डिवाइड कितने से 140 से, मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के लिए 100 से, 2 1 0 से 1 0 कैंसिल, 14 दूनी 28, कितना आया 20% आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मंदर बॉट अ कैलकुलेटर एंड सोल्ड इट टू केतन एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%, केतन सोल्ड इट टू तुषार एट अ लॉस ऑफ इतना, इफ तुषार पेड इतना देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर बताना है। मान लेते हैं कैलकुलेटर का प्राइस था x, ठीक है, x था उसका प्राइस, 5% प्रॉफिट पर बेचा है तो 105 डिवाइड कितने से, 100 से। फिर केतन ने क्या है, तुषार को बेचा 25% के लॉस पे, मतलब जितने में खरीदा था उसका 75% में बेच दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितने के इक्वल है, 3780 के। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है। 25 से 75, 25 चौका 100, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और फिर कितना, 3 दूनी 6 और 3 चिंग 18, 21 पंजे 105, 21 छिक्के 126 और ये 0, 5 से काटते हैं तो कितनी बार, 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई कर लो 4800। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। x की वैल्यू बता दो, 4/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, 120, 4 से कितनी बार जाएगा, 30 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3000। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अमित इन्वेस्ट अ सम ऑफ इतना एंड गोपाल इन्वेस्ट अ सम ऑफ इतना at the same rate of simple interest per annum. If at the end of 4 years Gopal gets 960 more interest than Amit, then find the rate of interest. Rate of interest बताना है हमें। एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, तो एस आई 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, प्रिंसिपल 5400, रेट कितनी है हमारे पास में नहीं पता, टाइम कितना है 4 साल, डिवाइड कर दिया 100 से, कितना आया एस आई 1, 54 इंटू 4 इंटू आर आ गया। ठीक है, एस आई 2 की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन हम हर शिफ्ट में कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। तो कितना हो जाएगा 10,200 इंटू रेट कितना आर इंटू टाइम कितना 4 साल, डिवाइड कर दिया 100 से, तो कितना आया हमारे पास में 102 आर इंटू 4 और एस आई 2 माइनस एस आई 1 की वैल्यू दे रखी है 960, तो 102 आर इंटू 4 माइनस कितना 54 इंटू 4 आर, और ये किसके इक्वल है हमारे पास में 960 के इक्वल है। 4 आर कॉमन ले सकते हैं भाई इजीली, अंदर कितना बचेगा हमारे पास में 102 और ये माइनस कितना ये माइनस बचेगा हमारे पास में 54 इज इक्वल टू 960, जीरो से जीरो तो आई नहीं रही भाई, 960 के इक्वल है। ठीक है, तो 4 से काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो आर इंटू ये 102 में से 54 घटा दो, 12 में से 4 जाएगा 8, 9 में से 5 जाएगा 4 इक्वल टू 24। ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 0 और है। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास में r इज इक्वल टू 240 डिवाइड कितने से 48 से, तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2 से 5 बार, r की वैल्यू कितनी आ गई 5%। ऑप्शन नंबर जो सेकंड हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास में, फाइंड द इफेक्टिव डिस्काउंट फॉर द स्कीम ये बाय 10 एंड गेट 6 फ्री, एमपी और एसपी, यही तो चाहिए होता है भाई हमें डिस्काउंट के लिए। ठीक है, बाय 10 गेट 6 फ्री, यानी जो दुकानदार है उसको कितनी पड़ी होंगी भाई, उसने तो जब खरीदे होंगे तभी तो वो बेचेगा। 10 6 16, तो उन्होंने 1 यूनिट का हमने प्राइस मान लिया कि 1 है, तो 10 6 16, लेकिन उसने कस्टमर से पैसे किसके लिए हैं, बाय 10 और 6 फ्री, तो 6 तो उसने फ्री में दे दिए, बस पैसे तो उससे 10 के लिए हैं सिर्फ, तो एसपी कितना हो गया 10 हो गया। कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, कितने पर 16 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, दो तिया 6, दो अट्ठे 16, तो 300 डिवाइड कितने से 8 से, बस सॉल्व कर लो। 8 तिया कितने होते हैं 24 होते हैं, 8 तिया हमारे पास में 24 हो जाएंगे और कितना बचेगा 8 तिया 24 के बाद 6 बचेगा, तो 8 सत्ते 56, तो 37.5%। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द एवरेज वेट ऑफ अक्षय अतुल एंड बबन इज इतना, द एवरेज वेट ऑफ अक्षय अतुल भी इतना, अतुल एंड बबन भी इतना, एवरेज वेट अतुल का बता दो क्या होगा। देखो, अक्षय है,
अतुल है और बबन है। तो एवरेज इज़ इक्वल टू सम अपॉन में नंबर से इनके वेट का सम निकाल सकते हो ईज़िली। कितना आएगा 46 × 3 सॉल्व कर लो। 3 × 18 3 × 12 और 1 × 13 और फिर इसी तरह से हम अक्षय और अतुल के वेट का सम लिख सकते हैं भई। 39 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आएगा 78 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसी तरह से अतुल और बबन का वेट का सम लिख सकते हैं। बबन का वेट का सम कितना आएगा 46 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कितना आएगा 92 केजी। 2 छक्के 12 2 चौके 18 के 9। ठीक है, हम वेट किसका निकालना है अतुल का, उसके लिए हमें बबन का वेट चाहिए। तो सबसे पहले 138 में से कितना माइनस करेंगे 78, 8 में से 8 जाएगा 0, 13 में से 7 जाएगा 6। 60 केजी किसका वेट आया है, किसका वेट आया है भई ये हमारे पास बबन का वेट आया है। अब इसी 92 को 60 में से माइनस कर दो, 2 में से 0 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 32 केजी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो हमारा राइट आंसर है। कुछ नहीं किया, बस ये वाला फॉर्मूला लगाया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। मुकुंद हैज़ 2 ग्रैंडसन Sachin and Chetan. 13 years old Chetan gets some money from Mukund's wealth. 14 years old Chetan gets rest of the money, but Sachin and Chetan will get money only when they turn 23 years. जब वो 23 साल के होंगे तभी उनको पैसा मिलेगा। तब तक क्या होता है, मनी बैंक अकाउंट में रहता है when they turn 23। ठीक है, they receive the same amount। जब 23 साल के हो जाते हैं उनको सेम अमाउंट मिलता है। तो मुकुंद ने चेतन को कितना पैसा दिया वो हमें निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। सचिन है और एक कौन है चेतन। चेतन कितने साल का है 14 साल का है। चेतन 14 साल का है हमारे पास और जो सचिन है वो कितने साल का है 13 साल। जब 23 साल के हो जाएंगे तब पैसा मिलेगा। तो जो सचिन का पैसा कितने साल बैंक में रहा 23 में से 13 घटा दो कितना आएगा 10 साल। और जो इसमें इसका देखेंगे तो 23 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 साल। तो चेतन का पैसा रहा 9 साल। तो बस अभी जैसे क्वेश्चन किया था उसी की तरह करेंगे। टाइम हमारे पास निकल चुका है। A1 इज इक्वल टू A2 लगाएंगे। क्या होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर में कितना आता है टाइम आता है। इनका अमाउंट जो इक्वल हो जाएगा तो इसलिए A1 इज इक्वल टू A2 लिख लिया। सचिन का पैसा S माना 1 प्लस रेट कितना है 10 डिवाइड कर दिया 100 से। टाइम कितना है सचिन के लिए 10 साल इज इक्वल्स टू चेतन 1 प्लस और ये कितना है हमारे पास में 10 अपॉन में 100 और इसके टाइम कितना है 9 साल। ठीक है, इतना ही है ना भाई, ये 13 साल और ये 14 साल। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। S इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस 0 से 0 कैंसिल 1 अपॉन में 10। यहीं पर तो पावर बचेगी, यहाँ पर तो सब कैंसिल है, यहाँ पर 1 बचेगा सिर्फ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में C अपॉन S की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में। ये S हमने उधर भेज दिया 10 से कम 10 और 1 11 11/10। अभी हमारे पास 25,200 है किसकी वैल्यू है इनके सम की, यानी ये किसकी वैल्यू हमारे पास में 21 की। निकालना किसकी है, हमें निकालना है कि मुकुंद ने चेतन को कितना पैसा दिया। कितना दिया है 11 यूनिट, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। बस 21 को सॉल्व करो, 21 से कम 21 4 बचेंगे, 21 दूनी 42। बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो 13200 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है हमें किसके अकॉर्डिंग, बोर्ड मास का यूज करेंगे। तो डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई से पहले क्या होगा डिवाइड होगा। तो काटो 8 चौक 32 4 × 3 माइनस माइनस से पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी 2 तिया 6 4 तिया 12 माइनस 6 कितना आया 6। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉक्स ऑफ साइज 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारे पास LBH क्या होता है, जो हमारे पास में एक क्यूबॉइड हो उसका एरिया क्या होता है। जो कार्डबोर्ड होगा LBH दे रखे हैं इसका मतलब वो क्यूबॉइड है। तो क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है भाई उसका टोटल सरफेस एरिया। तो 2 × LB, LB का मतलब क्या है भाई 12 × 14 प्लस BH का मतलब क्या है इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी 14 × 112 प्लस HL, H और L की मल्टीप्लाई 12 × कितने होते हैं हमारे पास में 96। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हमें मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम सबका जो हमारी यूनिट डिजिट दिख रहा है वो अलग अलग है, तो उससे सॉल्व कर लेंगे। देखो 12 ये 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना आया 8, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 6 है। तो 8 2 10 10 और 6 कितना 16, 16 का यूनिट डिजिट कितना आया 6। अब इस 6 की मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ, 6 दूनी 12 यानी यूनिट डिजिट जो भी हमारा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर है। अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये ट्रिक आपकी एग्जाम में टाइम बचाएगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 711 एंड 1040 टू लीव 48 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, मतलब जो है ये रिमाइंडर छोड़ेंगे वो अगर हम उनको डिवाइड करेंगे तो बताना है हमें कौन सा नंबर होगा। सबसे पहले डिवाइड करके देख लेंगे एक एक करके। जैसे 1040 है, सबसे ग्रेटर नंबर उठाएंगे। कौन है सबसे ग्रेटर 71, तो 71 को उठाया मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 71 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में 142, तो 71 एकम 71 ही करेंगे। 4 में से 1 जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा 3, 0 आ जाएगा। अगर 71 से करके देखते हैं और 4 से करेंगे 4 एकम 4 4 सत्ते 284 के आसपास। तो
4 से करेंगे तो 284 कितना आएगा हमारे पास में भई 6 आ रहा है यहाँ पर और 10 में से 4 जाएगा 6, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, 46 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब उठा लिया 63 को उठाते हैं 711 इसमें करके देख सकते हैं ना, तो हमने उठाया 63 को, करेंगे 63 1 जा 63, 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, 1 बचेगा, 63 से एक बार फिर 63, 11 में से 3 जाएगा 8, 7 में से 6 जाएगा 1, ये भी हमारा आंसर नहीं है। उठाते हैं 51 को, तो 711 51 एकम 51, 1 में से 0, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये यहाँ पर 1 आएगा। फिर कितना बार जाएगा भई 51 दूनी कितने होते हैं हमारे पास 2 एकम 2 और 2 पंजे कितने होते हैं 10, तो 3 से करते देखते हैं। 3 से करेंगे 3 एकम 3 और 3 पंजे कितने 15, तो 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8 और 9 में से 5 जाएगा 4, 48 आ रहा है। और आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जब इससे डिवाइड करेंगे ना, इसमें डिवाइड करेंगे किसका 51 का, तो हमारे पास 20 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते-जाते आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।